जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद्यार्थी में। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2026 है। मैं सभी छात्र छात्राओं एवं अपने प्रिय बंधुओं एवं सहपाठियों और शिक्षक बंधुओं, मैं सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ मैं कामना करता हूं जो भी छात्र छात्राएं इस समय बोर्ड परीक्षा में लगे हुए हैं वो मेहनत से पढ़ाई करें, आगे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। उसी के साथ आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति की एक ऐसी टेबल जिसमें आपके जितने भी स्टैंडर्ड एंगल हैं उन सब एंगल को एक ही टेबल में सम्मिलित करना है। इसके पहले मैं अलग अलग टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री, टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री, टी रेशियो ऑफ 0, टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, टी रेशियो ऑफ 90 डिग्री, इन सबको अलग अलग मैंने आप लोग को वीडियो में दिया हुआ है और आज इस वीडियो में एक ही साथ पूरा करना है। बच्चे कहते क्या है, ये मान याद नहीं होता है, बाद में मान गलत रखने की वजह से कोई क्वेश्चन प्रूव करना होता है उसमें छूट जाता है, कोई क्वेश्चन की केवल वैल्यू पूछ लेता है वो गलत निकाल लेते हैं। तो आज हम लोग कुछ ट्रिक की सहायता से ऐसा करेंगे जिससे हम लोग की वैल्यू केवल कुछ वैल्यू याद करने से पूरे टेबल की वैल्यू आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये है टेबल फॉर टी रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। आपको क्या है, एक ऐसी टेबल बनाना है त्रिकोणमिति की जिसमें सारे स्टैंडर्ड एंगल दिए जाए और इसमें से आज हम क्या करेंगे, केवल और साइन का मान आपको याद करना है। किसका मान याद करना है? साइन का मान याद करना है। साइन का मान याद करने से पूरे इस टेबल का मान साइन की सहायता से निकालेंगे। केवल एक मान याद करेंगे कैसे निकाला जाएगा, उसके बाद पूरे टेबल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे निकालेंगे। तो साइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये काउंटिंग लिखनी है जो 0 से स्टार्टिंग होगी। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये तो कर लेंगे। ये करने के बाद इसमें क्या करेंगे, सभी में 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ठीक, सभी संख्याओं को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से भाग देंगे। 4 में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। यहां पे 1/4 ही आएगा। यहां से डिवाइड होकर कटेगा तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। यहां तो कटेगा नहीं, यहां पे कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए और इसका स्क्वायर रूट निकालिए। मतलब जितनी भी संख्याएं अब कटने के बाद बचती हैं उन सबका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो 0 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा तो यहां पे होता है 0। ठीक है, और 1/2 4 का निकालेंगे तो 1/2 आएगा और 1/2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/√2। 1 का तो 1 आएगा, 2 का नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा। 3 का नहीं निकलेगा तो 3 को रूट में रखेंगे। 4 का आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 1 का क्या आएगा? 1। ठीक, हमने कहा कि वो साइन का निकालेंगे, साइन की सहायता से पूरी टेबल याद हो, लेकिन साइन को आपको याद करना पड़ेगा और इसी सहायता से पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, सबको 4 से भाग देना है। फिर उसके बाद जो संख्याएं कट सकती हैं उन्हें काट देना है। काटने के बाद फिर क्या करना है, उनका स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल निकाल लेना है। बस इतना काम करना है, इससे साइन की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब साइन की वैल्यू आ जाएगी तो साइन का जो वैल्यू है 0 to 90, अब इसको 90 to 0 कास की वैल्यू होती है। सेम यहां पे जो 90 की वैल्यू है वो यहां 0 की वैल्यू है। मीन्स कह सकते हैं कास 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही कास 30 की वैल्यू होती है। मीन्स यहां √3/2 है, यहां हो जाएगा √3/2। ओके, और साइन और कास की 45 पे वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। साइन कास की 45 पे वैल्यू बराबर होती है। मीन्स यहां पे 1/√2 है, यहां भी क्या होगा? 1/√2 होगा। ठीक है, और कास 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। जो सीधा ऐसा रिवर्स चलेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अब कास 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। इतना मान यहां हो गया। और हम जानते हैं
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कास थीटा। तो यहां पर टेन जीरो की वैल्यू तो साइन जीरो कॉस जीरो, साइन जीरो का जीरो होता है, कास का क्या होता है? वन होता है। ठीक है, और यहां पे तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, और यहां पे वन बाई रूट टू क्या है? वन बाई रूट टू, ये है साइन 30 का मान, और इसका क्या है? रूट थ्री बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा, यहां क्या आएगा? वन बाई रूट थ्री। ठीक है, यहां पे वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू कटेगा, क्या आएगा? वन आएगा, और यहां से भाग देंगे रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, तो यहां पे आएगा केवल क्या है? रूट थ्री। अच्छा, पूरा डिवाइड करके देख लो, तो है रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, सॉरी टू से टू कटेगा, क्या आएगा? रूट थ्री। और यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां है वन बाई जीरो, क्या है? वन अपॉन जीरो मीन्स एक बटे जीरो। जब जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो यहां पे आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। जीरो से जब किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड आएगी, ये याद रखना है। ठीक है, आप चलिए अब क्या करना है? अब याद करना है। अब सीधा हम क्या करते हैं? यहां से आते हैं, यहां आ जाओ। ये तीन के मान हो गए, एक ही सहायता से निकाले हैं, तो अब हम कोसेक चलते हैं। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक इक्वल हम लिख सकते हैं वन अपान साइन, कोसेक थीटा इक्वल वन अपान साइन थीटा। मीन्स कोसेक का रेसिप्रोकल वन अपान साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल वन अपान कोसेक थीटा। मीन्स कहने का मतलब यहां पे कोसेक जीरो का मान वही होगा, ठीक है, वन अपान साइन, मतलब जो साइन का मान है उसको रख दे, साइन का मान जीरो है तो क्या है? वन अपान साइन का मान जीरो। वन अपान जीरो क्या आया है? नॉट डिफाइंड। यहां क्या लिख देंगे? नॉट डिफाइंड। साइन का मान हमने ज्ञात किया हुआ है। अगला यहां पे मीन्स वैसे रखते चले जाना है, ये जो संख्याएं हैं सीधा पलट देना है, मतलब वन बाई टू है तो टू अपान वन, और नीचे लिखा रहेगा। यहां पे है वन बाई रूट टू, क्या है? वन बाई रूट टू, यहां क्या हो जाएगा? रूट टू। यहां है रूट थ्री बाई टू, यहां हो जाएगा टू बाई रूट थ्री। ठीक है, यहां पे है वन, तो वन को पलटेंगे तो वन ही रहेगा बेटा। ठीक, चलिए ये हो गया। अब क्या करना है? यहां पे सेक है, सेक किसका रेसिप्रोकल है? ध्यान देना है, तो सेक सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? वन अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पे वन है, कॉस का कॉस जीरो की वैल्यू कितने है? इसको पलटेंगे तो वन ही आएगा। ठीक है, रूट थ्री बाई टू को जब पलटेंगे तो क्या आएगा? टू बाई रूट थ्री। रूट टू, वन बाई रूट टू को पलटेंगे तो क्या आएगा? रूट टू ही आएगा। वन बाई टू को जब पलटेंगे तो टू आएगा। ये जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं मैं कह सकता हूं, वन, जीरो बाई वन है, इसको जब पलटेंगे तो क्या आएगा? वन बाई जीरो आएगा। ठीक है, क्या आएगा? वन बाई जीरो। और ये वन बाई जीरो इक्वल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यहां पे केयरफुली रहना है, अगर जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? नॉट डिफाइंड आती है। ठीक, चलिए अब कॉट की वैल्यू, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा इक्वल होता है वन बाई टेन थीटा, और टेन का मान मैं निकाल चुका हूं। तो कॉट को निकालना है, तो यहां टेन का मान कितना है? टेन का मान है जीरो, तो वन अपान क्या हो जाएगा? जीरो, तो वन अपान
0। यहां पे है 1/√3, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, √3/1, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, ये 1 है, 1 को रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही आएगा। 1/, यहां मैंने कट करके लिखा नहीं है, यहां पे कितना होगा, √3। अब √3 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, √3 को करेंगे तो 1/√3 आएगा, क्या आएगा, 1/√3। ठीक है, चलिए और ध्यान रहे यहां पे क्या है, नॉट डिफाइंड, मीन्स 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यही पलटेगा तो क्या बनेगा, 0/1 बनेगा, और 0/1 बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस तरह से केवल और केवल हमने किसकी वैल्यू निकाला है, साइन की, और साइन की वैल्यू की सहायता से हमने पूरी टेबल फिलअप कर लिया। ठीक है, ओके। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आरपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ओके।